राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और अभी समय है सुबह के 4:30, यानी कि 4:30 बज चुके थे और मैं उठ गई हूँ। उठने के बाद वही अपना डेली वाला काम, यानी कि सबसे पहले हाथ जोड़कर अपने भगवान को याद करना, उन्हें नमस्कार करना, अपनी दोनों हथेलियों को देखना, उनको चूमना और उसके बाद धरती माता पे जब पहला कदम रखना तो उनको भी अच्छे से छूना। यानी सभी का धन्यवाद करते हुए मैंने अपनी सुबह की शुरुआत कर दी है। बस फिर क्या था, अब सुबह होते ही आँख मतलब खुलते के साथ ही काम जो हैं वो सारे शुरू हो जाते हैं। तो काम हो गया है हमारा शुरू, यानी कि अभी जो बिस्तर वगैरह था वो मैं सारा समेट रही हूँ। तो यहाँ पर मेरी सासू माता सोई हुई थी, तो क्योंकि जो हस्बैंड है ना वो अभी हॉस्पिटल में पापा जी के साथ ही हैं, वो वहीं रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर सासू माता और मैं हम दोनों सोए हुए थे। और जो सासू माँ है मेरी वो भी उठ गई थी और हम लोग मतलब इस समय मेन गेट पर, यानी कि जो हमारा मुख्य दरवाज़ा होता है उस पर हम सुबह को 4 बजे 4:30 बजे जो है हम जल छिड़कते हैं। रात को भर के रख देते हैं और वही जल हम सुबह को छिड़कते हैं। तो वो जल छिड़कने के लिए नीचे गई हुई थी और ये जो मेरा रूम है ये 2nd फ्लोर पर है। तो बस इतने सासू माँ भी अपना काम कर रही थी, तो मैंने भी अपना काम करना शुरू कर दिया। यानी कि सबसे पहले मैंने लगाई बासी झाड़ू और मैं यहाँ पे झाड़ू वगैरह अच्छे से क्लीनिंग करके बिस्तर की भी तय मैं बना चुकी थी। और मैं आपको अभी बाहर का भी व्यू दिखाऊंगी कि देखिए अभी कितना अंधेरा हो रहा था। अभी जो टाइम है ना वो लगभग 4:45-5 का हो चुका था। इतने ही काम में हमें आधा घंटा बीत गया था। और आप देख सकते हो कि अभी भी कितना अंधेरा हो रहा था बाहर। ये मैं बाहर का व्यू दिखा रही हूँ छत से। तो अभी अंधेरा हो रहा था, बहुत ज़्यादा उजाला नहीं हुआ था। काम मेरे काफ़ी सारे हो गए थे, झाड़ू वगैरह करना, थोड़ी बहुत क्लीनिंग भी मैंने अपने कमरे की कर दी थी। और अभी मेरा जो बेटा है वो नानी के घर गया हुआ है, तो घर में इतना कुछ टॉयज़ वगैरह फैले हुए नहीं रहते, तो काफ़ी हद तक जो घर है वो साफ़ ही पड़ा हुआ है। क्योंकि देखिए बच्चे रहते हैं ना, तो वो खेलते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ उनका टॉयज़ वगैरह फैला हुआ मिलता है। तो अभी ऐसा कुछ था नहीं, घर पूरा क्लीन ही पड़ा हुआ था, बस हल्की-फुल्की सी ही क्लीनिंग करनी थी। और अब मैं आ गई हूँ नीचे, और नीचे आकर सबसे पहले मैंने मशीन लगाई है, क्योंकि ना जो कपड़े हैं वो अभी हॉस्पिटल से भी रुक-रुक के आ रहे हैं, तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो पहले तो हम लोग अपने ही कपड़े धोते हैं, जो हॉस्पिटल से कपड़े आते हैं उनको हम बाद में ही निकालते हैं पानी में बहुत अच्छे से, और डेटॉल वगैरह डालकर मतलब बहुत अच्छे से धोते हैं, तो वो हम बाद में ही धोते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम नहा धोकर अपने ही कपड़ों को धोते हैं। उसके बाद अब मैं नहा धोकर आ गई थी रसोई में, क्योंकि जो लोग हॉस्पिटल जाने वाले हैं वो लोग भी नाश्ता वगैरह सब करके जाएँगे, क्योंकि फिर जो घर पे रहते हैं ना वो लोग फिर सुबह में चले जाते हैं, और जो लोग रात को रुकते हैं वो वहाँ से आकर के सुबह को नहाना और खाना-पीना करना, तो मतलब बैक टू बैक सभी के पास काम लगे हुए हैं। भागा-दौड़ी अभी बहुत ज़्यादा हो रही है, और आज तो मतलब डॉक्टर जब विज़िट करने वाले थे तो उनके आने से पहले-पहले ही भैया को जाना था हॉस्पिटल, क्योंकि जो 1-2 रिपोर्ट्स हुई थी पापा जी की, तो कल वो आनी बाकी थी, और 1-2 टेस्ट भी डॉक्टर ने और लिखे थे, वो आज होने थे। तो इसी वजह से बस मैं आते ही सबसे पहले मैंने किचन का ही काम किया। अभी मैंने पूजा भी नहीं की थी, क्योंकि देखिए सभी काम ज़रूरी हैं, मतलब फैमिली भी ज़रूरी है, पूजा भी ज़रूरी है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप मंदिर के सामने बैठकर ही भगवान को याद कर सकते हैं। मैं अभी भी अपनी मतलब स्तुति वगैरह जो है मैं उसका जाप कर रही थी, कि चलो मतलब मुख से भगवान का नाम निकलना चाहिए कैसे भी, तो वो मैं कर ही रही थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर गोभी लिया था, तो गोभी को अभी ये सीज़न की लास्ट गोभी है, आई होप कि इसके बाद नहीं आए, क्योंकि मुझे अब ये थोड़ी कम ही अच्छी लग रही है। तो मैंने यहाँ भी इसको बहुत अच्छे से साफ़ करके 1 दिन पहले ही रख दिया था, वैसे तो मैंने 1 दिन पहले ही इसको बहुत अच्छे से साफ़ करके रख दिया था, और अभी मैंने सुबह में उठ के इसको उबाल लिया था नमक वगैरह सोडा डाल कर के, और उबालने के बाद में इसको फिर पानी से भी बहुत अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था, और अब फटाफट से मैं सब्ज़ी जो है वो बना दूँगी। क्योंकि जो लोग अभी घर पे हैं
तो वो लोग भी नाश्ता करके जाएँगे और उसके बाद जो लोग वहाँ से आने वाले हैं, उनका भी नाश्ता तैयार करना था। और शायद से आज पापा जी को मतलब डॉक्टर जो हैं वो कुछ दाल वग़ैरह बताएँगे, हल्का-फुल्का सा खाना, अभी बहुत ज़्यादा वैसा तो नहीं, जैसे दाल का पानी-वानी होता है इस तरीके से, और बॉयल किया हुआ वाटर। तो ये सारी चीज़ें मुझे और भी तैयार करनी थी, बट फ़िलहाल तो मैं ये अपने जो लोग वहाँ पर जाएँगे उनके लिए बना रही थी। तो मैंने गोभी बहुत ही सिंपल बनाई थी, बस कढ़ाई में तेल डाला और जीरा डाला और हल्दी, मिर्ची, नमक, धनिया, उसके बाद मैंने टमाटर डालकर बहुत अच्छे से मसाले को भून लिया था और अभी मैंने डाला है गोभी, आलू। तो ये गोभी मैं कढ़ाई में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने ये बहुत अच्छे से पहले बॉयल कर ली थी, और वरना मैं इसको कुकर में बनाती, क्योंकि अभी जो गोभी आ रही है ना वो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं आ रही है। और अभी तो यही सब्ज़ी है, तो दिन में तो देखिए गोभी वग़ैरह चल जाता है क्योंकि दही होता है, तो कुछ ना कुछ रायता वग़ैरह भी मैं बना ही देती हूँ उसके साथ में। और ये देखिए कपड़े भी धुल के रख दिए थे मैंने कि जो भी मतलब फ्री होगा, सासू माँ या मैं, जो भी फ्री होगा हम फटाफट से इसको ऊपर फैला देंगे। तो कपड़ों का काम भी लगभग हो ही चुका था और सब्ज़ी भी मेरी देखिए बन गई थी। बस सब्ज़ी में अब धनिया वग़ैरह डाल कर के इसको मुझे रेडी कर लेना है। आटा भी मैंने लगा दिया था और उसके बाद जो है अब मैं धीरे-धीरे पराठे बनाना शुरू करूँगी। गोभी जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी और मैंने अभी इसमें डाला था हल्का-सा गरम मसाला, बहुत ज़्यादा नहीं डाला था, कम ही डाला था, क्योंकि अभी हल्का-फुल्का सा ही सब लोग खा रहे हैं, क्योंकि सबका जो खाने का टाइमिंग है वो थोड़ा इधर-उधर ही जा रहा है। एक साइड रख दी थी मैंने चाय बनने के लिए कि जिनको चाय पीना है, हर कोई तो नहीं पीता है, लेकिन जिनको चाय पीना था तो उसके लिए मैंने यहाँ पर चाय भी रख दिया था साथ ही साथ में। और अभी इसके बाद मैं पराठे वग़ैरह सब बनाने शुरू कर दूँगी। तो चाय भी हो गई थी, कपड़े भी धुल गए थे, मतलब लगभग मेरा अभी टाइमिंग हो रहा था 9 या साढ़े 9, और मेरा जो काम है वो काफ़ी हद तक हो चुका था। और अब देखिए मैं फुल स्पीड में वर्क कर रही थी, क्योंकि मुझे इसके बाद सबको खिलाने-पिलाने के बाद मेरा था टाइम हॉस्पिटल जाने का, क्योंकि मुझे भी एक बार जाना पड़ता है दिन में, क्योंकि खाना वग़ैरह भी लेकर जाना पड़ता है और वहाँ पे पापा जी को भी देखना है। तो जो लोग फिर घर पे आते हैं वो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, तो मतलब इसी तरीके से काम चल रहा है। बहुत ज़्यादा फैमिली मेंबर्स तो हमारी फैमिली में नहीं हैं, कम ही हैं, बट ये है कि आना-जाना एक-दूसरे का लगा रहता है, एक-दूसरे का सपोर्ट करते रहते हैं, तो हो जाता है, कोई नहीं। अब जब थोड़ा-सा टाइम जो है वो बुरा आता है तो देखिए सबको साथ मिलकर ही करना होता है। तो इसी टाइम पे जो फैमिली है वो सबसे ज़्यादा याद आती है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो होती है ना वो यही टाइम होता है, क्योंकि खुशी में तो सब शामिल हो जाते हैं बट दुःख में कोई शामिल नहीं होता। दुःख में तो सिर्फ़ अपने ही लोग जो होते हैं वही काम आते हैं। तो मेरी फैमिली में मतलब मेरे हस्बैंड से अलग मेरे देवर हैं, तो ये दोनों भाई ही आना-जाना कर रहे थे, एडजस्टमेंट कर रहे थे कि ठीक है, दिन में एक रुक जाएगा, रात में एक रुक जाएगा, इसी तरीके से। तो कभी सुबह में सासू माँ चली जाती हैं, इतने में घर के सारे काम निपटाती हूँ और उसके बाद फिर वो आ जाती हैं, फिर मैं चली जाती हूँ। ऐसा कुछ हो जाता है तो घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता, पता नहीं मतलब अजीब-सा ही माहौल रहता है घर में। पर देखिए स्थिति जैसी भी हो, हमें तो हर एक स्थिति में उसका सामना करना चाहिए। तो ये अब दोपहर का खाना था, जो लोग घर पे थे मैं उनको ये खाना वग़ैरह खिला कर के मैं आ गई थी अब हॉस्पिटल, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि जो पापा जी को थोड़ा-सा उबला हुआ जो पानी है वो भी पिलाना है और थोड़ा-सा जो दाल का पानी होता है ना वो भी पिलाना था। तो अभी हम अपने घर की ओर वापस चल पड़े थे और रास्ते में मिल गया था मुझे काला खट्टा गोला, ये मुझे बहुत पसंद है। तबीयत ठीक नहीं थी बट फिर भी मैंने खरीद लिया, कोई नहीं। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। राधे राधे।